बोलो, कोई तो आंसर दो। Answer of infinite. हाँ, Sum of infinite cell. सम ऑफ Sum of इनफाइनाइटेसिमली। देखो इंटीग्रेशन नो डाउट क्या है, जोड़ना है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज नो डाउट अ टाइप ऑफ समेशन, बट व्हाट टाइप ऑफ समेशन इज इंटीग्रेशन? तो ये बात याद रखो, summation of infinitesimally small quantities on a continuous scale। देखो अगर मैं ऐसे लिखता 1 + 2 + 3 up to n, तो देखो ये भी समेशन है, लेकिन क्या इस सम को हम इंटीग्रेशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? देखो ये जो गैप है टर्म्स के बीच में जिसको हम ऐड कर रहे हैं, ये गैप बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अगर मान लो मैंने ऑन कॉन्ट्ररी ऐसा लिखा 1/100 या 1000, 1/1000 1 लिखा, 1/1000 2 लिखा, और ऐसे करके सपोज 1/5000 तक लिखा, तो अब देखो ये जो क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं ये क्या है? बहुत छोटा है। और ये दोनों के बीच का गैप क्या है? ये दोनों के बीच का गैप बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल। और अब ये बात समझो कि अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऐसा, तो देखो कोई भी दो पॉइंट के बीच का गैप, कोई भी दो, पहला बात तो कंसेक्यूटिव पॉइंट हम लिख ही नहीं सकते। कोई भी दो पॉइंट क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि उसके बीच का गैप क्या होता है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो खाली ये छोटा क्वांटिटी होना ही काफी नहीं है, इसके साथ ये भी बात ट्रू होना चाहिए कि इट शुड बी ऑन ए कंटिन्यूअस स्केल। और कंटिन्यूअस स्केल कब होता है? जब ये गैप बहुत छोटा होता है। तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन लिखो, क्योंकि इसी से तुम क्वेश्चन पहचानोगे, एंड मेनी टाइम्स क्वेश्चन ऐसे ही आता है। लिखो समेशन ऑफ इनफाइनाइटेसिमली, summation of infinitesimally small quantities, summation of infinitesimally small quantities on a continuous scale, on a continuous scale is called इंटीग्रेशन। ठीक है। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे ना, तब हम यही डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये जो मैंने अभी बताया। अभी फिलहाल आते हैं इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो हम लोग ये तो सीखे हैं, देखो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स डी एक्स लिखते हैं। और डी ऑफ समथिंग क्या हुआ? डिफरेंशियल हुआ, हाँ है ना। अब देखो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स डी एक्स, करेक्ट? इट रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेक्शन ऑफ द कर्व एफ एक्स, यस और नो? डी ऑफ एफ। अब ऐसे स्मॉल सेक्शंस को अगर हम जोड़ेंगे तो वापस मुझे फंक्शन एफ एक्स मिलना चाहिए कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक मेथड, देखो इंटीग्रल साइन ऑफ दिस फंक्शन विल बी रिटन एज डी ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रल, करेक्ट? और इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स। लेकिन ये खाली एफ एक्स नहीं, एफ एक्स के साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी आता है। क्यों आता है अभी हम समझाएंगे। तो देखो द बेसिक फंडामेंटल step is integral of f dash x dx, so that is nothing but fx plus a constant c। अब टर्मिनोलॉजीज का नाम जान लो। देखो ये फंक्शन जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, ठीक है? ये जो d ऑफ x लिखा, ये हो गया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? अब यहां पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो यहां पे f, यहां x का टर्म्स है, यहां d ऑफ t है, तो dt अगर तुम लिखे हो तो t तुम्हारा वेरिएबल है, यानी x क्या है? कांस्टेंट है।
तो डी ऑफ जो भी क्वांटिटी होगा उस टर्म को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट माना जाएगा. दिस इज व्हाट इज योर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, या कह सकते हो साइन ऑफ समेशन जो है. तो यहां पे ऐसा सिंबल को हम कहेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन. और ये जो पूरा राइट साइड है, कंप्लीट राइट साइड, रिमेंबर, तो दिस इज कॉल्ड योर इंटीग्रल. समझ में आया बात? तो टर्मिनोलॉजीज जब मैं जो भी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, उसके साथ फेमिलियर होना है. इंटीग्रैंड कौन सा हो गया? जो फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. डी ऑफ जितना होगा तो that term will be called your variable of integration. Sign of integration, right side हो गया integral. ठीक है. अब यहां पे देखो, मैं कॉमन सा एग्जांपल जैसे लिख रहा हूं. मान लो d dx of sin x कितना होता है बताओ? cos x होता है. माइनस cos x कहां से होता है? sin का डेरिवेटिव cos ही ना होता है रे. तो देख d of sin x कितना हुआ एक्चुअली? cos x dx हुआ. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हम क्या लिखेंगे? sin x लिखेंगे. और फर्क यह है कि साथ में एक c लिखेंगे. अब पहले हम c का बात कर रहे हैं. देखो एक्चुअली इस चैप्टर का पूरा नाम मैंने क्या लिखा था? इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट? दैट इज व्हाट आई हैड रिटन. अब इनडेफिनिट वर्ड क्यों आया बताओ? तो उसके लिए मैं दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लूंगा. इसको मिटा दो. यस सर. Yes, sir. देखो यहां तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया. हाँ Yes, सर. sir. तो अब देखो इंडेफिनिट नाम ये आता क्यों है? तो इंटीग्रैंड किसको कहते हैं और इंटीग्रल किसको कहते हैं? ये दोनों में फर्क समझ में आया ना? और डी ऑफ जो क्वांटिटी होगा उसके अलावा बाकी हर टर्म जो उसमें प्रेजेंट है वो क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट कहा जाएगा. अब ये बताओ साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशियल लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताओ? बोलो. 1/√1 - x स्क्वायर. 1/√1 - x स्क्वायर और साथ में dx भी होगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ डिफरेंशियल लिखा है. ठीक है. यस सर. ऑलराइट. तो यहाँ पे चलो एक और चीज का डिफरेंशियल बताओ. cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा? तो -1/1 - x स्क्वायर का रूट होगा. करेक्ट. तो dx बाय दिस लिखेंगे. ऑलराइट. अब यहां देखो, मान लो मैं c का इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो गोइंग बाय द डेफिनेशन देखो दिस इज d ऑफ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, यानी कायदे से मुझे साइन इनवर्स x लिख देना चाहिए. या हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि देखो माइनस ऑफ d ऑफ cos इनवर्स x इज dx बाय दिस मच. तो इसको हम माइनस cos इनवर्स x भी तो लिख सकते हैं. देखो दोनों में मैंने c यहां पे ऐड नहीं किया, राइट? अब देखो c ऐड नहीं करने से होता क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ c? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. देखो ये दो इक्वेशंस है. दो इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है कि नहीं? अब एक लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होना चाहिए. अब राइट साइड इक्वल होना चाहिए, यानी ये माइनस ऑफ cos इनवर्स x के बराबर होगा. तो साइन इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x क्या आ गया? 0. क्या ये सही है? बोलो. नो सर. Sir. तो ये गलत रिजल्ट आया क्यों? इसलिए आया क्योंकि अभी भी ये इनकम्प्लीट है. देयर इज सम एरर इन आवर रिजल्ट इंटीग्रल्स में. अब मान लो मैंने एक कांस्टेंट c1 और यहाँ एक c2 ऐड किया. अब इसी इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखो प्लस c1 प्लस c2, तो दिस विल बी हाउ मच? c2 माइनस c1. और अब हमें ये मालूम है कि ये π/2 होता है. देखो अब ये सही आया. देखो Yes, फर्क समझ sir. में आ रहा है? Yes, यानी sir. विदाउट दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? इनकम्प्लीट है. ये कांस्टेंट अगर तुम नहीं लिखते हो ना तो ये इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है.
तो इसको पूरा करने के लिए ये पहले कांस्टेंट ऐड करना है। अब हम बात करते हैं कि इंडेफिनिट नाम क्यों आता है। अब जरा इस पार्ट पे फोकस करो। देखो, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? दो वेरिएबल एक सॉल्यूशन, ऐसा इक्वेशन का कितना सॉल्यूशंस होगा? सब चुप हो गया है। अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होगा। अगर तुम C1 को 1 लिया तो देख C2 क्या हुआ, 1 प्लस पाई बाई 2। अगर मान ले C1 तेरे को अच्छा नहीं लगा, 1 हाफ लिया, तो C2 हो गया देख हाफ प्लस पाई बाई 2। और ऐसे करके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? Yes, sir. अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर है तो तुम कोई भी एक सेट डालो यहाँ पे। जैसे मैंने मान लो C1 1 डाला तो साइन इनवर्स x प्लस 1 एक फंक्शन आया इसका इंटीग्रेशन से। हाफ डालते हैं इसका वैल्यू तो साइन इनवर्स x प्लस हाफ एक दूसरा फंक्शन हो गया कि नहीं? अगर मान लो इसको तुमने 2 डाला होता तो ये C2 हो जाता 2 प्लस पाई बाई 2। तो देखो C1 जैसे जैसे चेंज करोगे अकॉर्डिंगली C2 बदल जाएगा। तो क्या कोई पर्टिकुलर फंक्शन आ रहा है? No, sir. तो सिंस यू आर नॉट गेटिंग एनी पर्टिकुलर फंक्शन ऑन इंटीग्रेशन पर्टिकुलर फंक्शन नहीं आ रहा है, C can have infinite values. So that is the reason the name is given indefinite. अगर पर्टिकुलर वैल्यू आता तब हम उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, अदरवाइज इट इज इंडेफिनिट। समझ में आया? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ C? तो अब C को लिखना क्यों जरूरी है ये पता चल गया? Yes, sir. चलो फटाफट लिख लो। लिख लिया सर। अब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हम निकालेंगे, ठीक है? पहले तो वही तुमको, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को स्टैंडर्ड फॉर्मूला के नाम से भी तुम याद रखोगे। हाँ, पहले वो चीज जरूरी है। अब जैसे ये दोनों तो हम निकाल दिए तो ये तो डायरेक्ट लिख देंगे। देखो, इन डेरिवेट या डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। तो अब ये बताओ, इंडेफिनिट इंटीग्रल में अगर हम 0 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे? एक कांस्टेंट C लिखेंगे, सबसे पहला बेसिक बात, ठीक है? अब बताओ डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 क्या लिखोगे, बोलो? देखो ये लिख सकते हैं, यानी x टू दी पावर n dx का इंटीग्रल क्या लिखेंगे, बोलो? x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। अब बोलो डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है? e टू दी पावर x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे बताओ? या थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं, m कर देते हैं mx। तो m e टू दी पावर mx ऐसा कहेंगे। तो e टू दी पावर mx dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? दिखाई सुनाई पड़ रहा है कि नहीं रहे? Yes, sir. हाँ, बहुत इजी लग रहा हो, बोर हो रहे हो तो भी बता देना, मैं बाय डिफॉल्ट ये सब स्किप कर दूंगा, ठीक है? अब बताओ a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? A to the power x into ln x. तो a टू दी पावर x और dx भी साथ में होगा। तो अब देखो, अगर खाली मैं ये पार्ट यहाँ पे रखूं तो ये log a नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx
will be nothing but a to the power x divided by log a with respect to base e और plus a constant c. ठीक है. हाँ, एक छोटा सा चीज देखो मेंशन यहाँ करना मैं भूल गया. नीचे n+1 अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो can n be equal to -1? No, sir. No, sir. No, sir. तो ये वैलिड है, याद रखो, फॉर n नॉट इक्वल टू -1. ठीक है. अब देखो -1 वाला केस अब आता है. तो -1 यानी x टू द पावर -1, राइट? x टू द पावर -1 क्या होता है? 1/x होता है. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो d of log mod x with respect to base e, this is nothing but 1/x dx. तो देखो इसका इंटीग्रेशन log mod x होगा. तो हम Yes, sir. ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. So this is nothing but log of mod x with respect to base e plus a constant c. और इसीलिए देखो n-1 के लिए ये अलग से आता है, log करो इसे. अब हम फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. तो तुम अब उल्टा सोचो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x. तो ये हो गया तुम्हारा माइनस cos x प्लस अ कांस्टेंट c. कहेंगे देखो माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin x. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या लिखेंगे बोलो? sin x प्लस c. sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? 10x. देखो ये, अच्छा ये सब लिख चुके हो फटाफट? सर वीडियो रुक गया सर. अरे वीडियो यार, चल गया सर. वीडियो ही गायब हो गया तेरा. ये आजकल इसको हो क्या गया? Searching network. देखो आया? नो सर. No, sir. देख अभी. नो सर. Sir. सर मेरा ही कैसे वीडियो लैग हो रहा है या सबका हो रहा है? सबका हो रहा है. नहीं मेरे यहाँ पे डेटा स्पीड कम दिखा रहा है. रुको एक मिनट. सर एक मिनट एकदम में फिर से ज्वाइन करता हूँ. मैं तो सिर्फ मैं फिर अपना से join कर रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx देखा हूँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा. अच्छा ठीक. एक मिनट रुक जाओ. देखो अभी कुछ आया? Yes, sir. अभी ठीक है सर. सर अच्छा ठीक है. देखो अब ये लिख लो तो राइट साइड वाला पहले स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिख लो. अब देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में भी देखो अगला हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स. क्या लिखेंगे बोलो? कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? Minus cot x plus c. करेक्ट, माइनस कॉट एक्स प्लस सी.
इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx क्या लिखेंगे बोलो? क्यों sec x का Sec x डेरिवेटिव plus sec x tan? करेक्ट। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x minus cosec x plus वेरी गुड। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा पहले मैं निकाल के दिखाता हूं फिर लिखता हूं। अच्छा राइट साइड वाला मिटा दें। Yes, sir. yes sir देखो ये बताओ tan इनवर्स ऑफ x बाई a को अगर मुझे इसका डिफरेंशियल चाहिए तो क्या लिखेंगे बताओ? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1/a ऐसा होगा कि नहीं, टाइम्स dx। देखो इसमें कोई डाउट? yes sir no sir तो a बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx ऐसा लिखोगे। तो अब dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजंट इट 1/a टाइम्स d ऑफ tan इनवर्स x बाय a। ऑलराइट, देखो yes sir तो अगले स्टेप में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दैट विल बी 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x बाय a और प्लस अ कांस्टेंट c। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ sir तो ये पहला वाला, ये वाला समझ में आया। देखो ये सब क्या था कि एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अब ये छोटा छोटा डिराइव्ड वर्जन है। अब बताओ 1 अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। अब हम डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं लिख रहे हैं, इसको तुमको दिखा रहे हैं। देखो तो अब यहाँ पे देखो इसे हम फैक्टराइज करके x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। देखो इसमें कोई डाउट? yes sir no sir अब न्यूमरेटर में देखो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये 1/2a डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो अब Yes, ये sir. दो पार्ट में स्प्लिट करो, ये कितना आता है? 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। देखो आता है। Yes, sir. देखो अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है, अच्छा ऊपर वाला मिटा है, So, लिख yes sir हाँ sir अच्छा लिख लो। एक्चुअली अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कई सारा आएगा, ये वाला अभी हम निकालेंगे dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। फिर हम लोग निकालेंगे dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, खाली थोड़ा थोड़ा चेंज करके, ठीक है। फिर निकालेंगे इन तीनों के ऊपर रूट, ठीक है। लिख लिया सर। अब देखो यहाँ पे, अब अगर इंटीग्रेशन मुझे इसका दिया गया है, देखो इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है, यानी अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1/2a टाइम्स dx बाय एक्स माइनस ए और माइनस ऑफ dx बाय एक्स प्लस ए। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो यहां से दोनों साइड dx को मल्टीप्लाई किया और ये लिखा। देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। no sir अब एक पहला वाला मैं दिखा दे रहा हूं, खाली देखो। अभी dx बाय x का इंटीग्रेशन मैंने क्या सिखाया था? log ऑफ mod x। log x तो यहाँ पे अगर तुमने x माइनस a को t मान लिया, तो बताओ dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये वाला क्या लिखोगे? dt डिवाइडेड बाय t, यानी ये log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t हुआ कि नहीं? yes Correct? sir
यानी ये इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए, राइट। देखो इसमें कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. तो अब दूसरा वाला सिमिलरली बताओ क्या आएगा, ओरली बता सकते हो? लॉग ऑफ x प्लस ए। अब लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है? Log A by log A by B. तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए बाय x प्लस ए, और ये एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। एकदम आइडेंटिकली इसको भी तुम ऐसे ही निकालोगे, और ये हम लिखेंगे 1/2a। अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, एक माइनस का ही ना फर्क है। देखो ये दोनों में, Yes, sir. Yes, sir. तो यहां एक माइनस अगर डालेंगे तो ये पलट जाएगा a बाई बी, लॉग a बाई बी लॉग b बाई a लिखेंगे, Yes, sir. तो इट विल बिकम लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, और इसका मॉड्यूलस ये लिख सकते हैं। अच्छा चलो पहले तुम यहां तक लिखो, फिर मैं इनके ऊपर रूट डालूंगा। हो गया sir. हो गया? लिख रहे हैं। Yes, sir. देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स तो सभी तुमको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं, तो निकालने में फिर तुमको बहुत टाइम लगेगा। और ये सब जो है इसको स्टैंडर्ड इसलिए जब मतलब जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ना, जितना स्टैंडर्ड बता रहे हैं उस फॉर्म में लाना है, ठीक है। लिख रहे सर। निकाल दे सारा, बोलो। सर बोल रहा था कोई भी क्वाड्रेटिक या डिग्री 2 का इक्वेशन होने से ये तीनों काम में आ जाएगा। 3 नहीं 9 एक्चुअली स्टैंडर्ड्स है, 9। देखो पहले तुम देख रहे हो यहाँ खाली क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में, यस सर। अब इन तीनों के ऊपर रूट होगा तो और 3 फॉर्मूला आएगा। यस सर। फिर ये पूरा न्यूमरेटर में होगा तो वो और 3 फॉर्मूला देगा। यस सर। टेंशन मत करो, लो अभी हम सिर्फ एलिमेंट्री लेवल सिखा रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बोल के एक अलग से कैटेगरी ही आएगा, ठीक है। यस सर। पहले तुम स्टैंडर्ड जो केसेस है वो पहले सीख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्चुअली तुम्हारा लगभग 30 इंटीग्रल है, उसमें से आज हम लोग ज्यादा तो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए क्योंकि बहुत सारा बाई पार्ट से भी आता है। अब देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे एक रूट डाल दिया, यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे मैंने बताया था, से फॉर ये मेरा अगला स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। तो अब यहाँ देखो, इसको निकालने के लिए ना x को a tan थीटा पुट करो, तो बताओ dx कितना हुआ, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ है ना। यस सर। अब ये इंटीग्रल को हम क्या लिखेंगे बताओ, a टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया देखो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर। देखो मैंने जहां जहां x था dx था, ये दोनों चीज रिप्लेस किया। अब बताओ ये कितना देता है, नीचे वाला पार्ट बोलो सर a sec थीटा। तो a sec थीटा एक इसमें से कट गया और बचा कितना, देखो इतना। अब एक छोटा सा काम करो,
सेक थीटा प्लस टैन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो ये काम तो कर सकते हो, सेम चीज मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये कितना हुआ बताओ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इनटू टैन थीटा और डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखो ऐसा है, हाँ या ना। अब केयरफुली देखो, अगर मैंने सेक थीटा प्लस टैन थीटा को z मान लिया, लेट अस से दिस इज z, तो यहां से सेक थीटा इंटू टैन थीटा, देखो इसका डेरिवेटिव हुआ, प्लस सेक स्क्वायर थीटा दिस होल इंटू डी थीटा dz हो गया। अब ये क्या बन गया बताओ, ये dz डिवाइडेड बाय z, यानी ये log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z, ये बन गया। Yes, sir. हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब बताओ मॉड्यूलस ऑफ z, तो देखो मैंने किसको लिया था, x को ना, tan थीटा लिया था, ओरिजिनल वेरिएबल मेरा क्या है। तो यहां से बताओ tan थीटा इज हाउ मच, x बाई a। तो देखो log ऑफ z प्लस c, तो इट विल बी log ऑफ tan थीटा और प्लस रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, क्या ये कह सकते हैं, प्लस c। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे आगे, log ऑफ x बाई a प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाहर एक मॉड्यूलस और प्लस c। अब एलसीएम ले लो, तो देखो ये कितना आता है, ये log ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a जो है, तो log ऑफ a बाई b इज हाउ मच, log a माइनस log b और प्लस c। अब देखो c के साथ इस कांस्टेंट को एब्सॉर्ब कर लो, और अब हम इसे फाइनल आंसर हम लिख दे रहे हैं, और प्लस c। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस मच। समझ में आया कैसे आता है ये? मैं अगला दोनों डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, खाली तुमको बता दूंगा कि क्या पुट करने से आएगा, ठीक है। क्यों, एग्जैक्ट सेम चीज है। देखो यहां जब माइनस होता है तो तुम यहां पे ऐसे a tan थीटा पुट किए थे ना, अब पुट करोगे a sec थीटा, और इसको ऐसे करोगे तो ये आएगा log ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो बस फर्क इतना ही है और कुछ नहीं। सिमिलरली अगला होगा dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, एंड दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाई a और प्लस c। इस वाले में x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करोगे तो ये a cos थीटा आएगा, कड़े आएगा, सीधे यही बचेगा। ये छोटा है ये, लेकिन लिख लो ताकि तुमको ये तीनों का लॉजिक समझ में आए। अब देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो देखो यहाँ पे मैंने जैसे सब्स्टिट्यूट किया, देखो dz बाई z, यहाँ देखो जहां मेरा उंगली है, देखो dz बाई z, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड z। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या किया, देखो सब्स्टिट्यूशन किया, मॉडिफाई किया, तब ना ये आया। क्यों? Yes, sir. तो इसीलिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद रखना जरूरी है। देखो अभी तक हम 17 बताए हैं, बाकी और 14-15 है, वो धीरे धीरे बीच बीच में बताते जाएंगे, क्योंकि उसके लिए और डिराइव करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो देखो बेसिक बात, ये सारा लिख लियो सब लोग। सर ये समझ में नहीं आया सर, राइट कहाँ नहीं समझ में आया बोलो। सर ये वो तो ऊपर में सर जैसे इसका थीटा डी थीटा बाय तुम्हारा आवाज इतना नॉइस आ रहा है कि हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पीछे बारिश हो रही कौन सा स्टेप नहीं आया ये? हाँ ऊपर में सर थर्ड लाइन सर राइट ऊपर से ये नहीं समझ में आया, सर मतलब यहाँ से ये
देखो ए स्क्वायर कॉमन ले जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, Yes. तो रूट लोगे तो ए सेक थीटा कट जाएगा, Yes, sir. ए सेक थीटा कट गया तो बच गया खाली सेक थीटा। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके, सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा इंटू tan थीटा है। अब इसको z पुट कर लिया नीचे वाले को, तो ये पूरा dz हो गया देखो, ठीक है। Okay, sir. तुम्हारा बहुत भयानक नॉइस आ रहा है, तुम जब जैसे माइक खोल रहे हो। देखो हो गया, So, yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सर। हो गया सर। सब लोग का Yes, sir. Yes, sir. ओके। और ये मेथड ये भी लिख लिया ना कि कैसे ये आया, यस सर। ओके। अब देखो जब इंटीग्रैंड, इनफैक्ट एक लाइन लिख लो कि when the integrand is not in a standard form, when the integrand is not in a standard form, we use several methods. We use several methods to bring down the integrand, to bring down the integrand to a standard form, to a standard form. ठीक है? The methods commonly used for that, the methods commonly used for that are substitution, integration by parts, and partial fractions. And partial fractions. ठीक है? सर फिर से रिपीट कीजिए ना सर, सब्स्टिट्यूशन और Substitution, integration by parts and partial fraction, ये तीन मेथड कॉमनली लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ Yes, ध्यान sir. से देख लो ये बात देखो। सबसे पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन, देखो फर्स्ट मेथड है। अब इसमें 5-6 कैटेगरीज है, तो पहला कैटेगरी होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किस किस्म के केस में अप्लाई कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर पहचानो। देखो ये हो गया f of phi x into phi dash of x. That means what? कि whenever the integrand is a composite function, correct? And derivative of the inner function is present here. देखो या तो डायरेक्ट इस फॉर्म में है या कन्वर्टेबल टू दिस फॉर्म है, ठीक है। Either डायरेक्ट और कन्वर्टेबल, दोनों ही केस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा। और यहां सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, phi x को t पुट करो, तो देखो phi dash x dx कितना हुआ, dt हुआ, ऑलराइट। अब ये अगर तुम्हारा dt है तो अब देखो, अब ये इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, या मान लो ये f dash है, ठीक है, तो f dash of t dt हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन f of t प्लस अ कांस्टेंट c लिखेंगे। अब t तुम्हारा क्या है, phi x है, तो दिस विल बी f of phi x और प्लस अ कांस्टेंट c। देख के थोड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा है, लेकिन ये समझो कि ये कैसे केस में एप्लीकेबल है,
ये एप्लीकेबल है, याद रखो, इन केस द इंटीग्रैंड इज अ कंपोजिट फंक्शन where derivative of inner function is present. या तो डायरेक्ट है या हम क्रिएट कर सकते। पता भी नहीं चला सर किधर है। अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी दे रहा अब है? आया सर, अब आया सर। अच्छा चलो ठीक है, अब यस लिखो। सर, आ गया। देखो अनुराग। यस सर, आ गया सर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखो, फोकस करो। e टू द पावर m sin इनवर्स x है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स है कि नहीं? एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन इनवर्स है। तो इनर फंक्शन साइन इनवर्स x का देखो डेरिवेटिव ऑलरेडी है, यानी ये डायरेक्टली इस फॉर्मेट में है कि नहीं? तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x को t पुट कर दो, तो dx by root over of 1 minus x square will be how much? dt. देखो स्ट्रक्चर पहचानोगे, याद रखो, क्वेश्चन मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए कैटेगरी जो सिखा रहे हैं उसको पहचानना सीखो। तो आइदर डायरेक्टली इट इज इन दिस फॉर्म और कन्वर्टेबल टू दिस फॉर्म, तो उसमें हमेशा इनर मोस्ट फंक्शन को t पुट करना है। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया, देखो e to the power mt dt। So e to the power m t divided by m, देखो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, अभी ना सिखाया था, e to the power m mx dx का इंटीग्रेशन mx by m। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है, फाइन ये क्या था, t sin इनवर्स x था, तो 1 by m टाइम्स दिस प्लस c, देखो लिखेंगे। यस सर। यस सर। देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देख, मैं ऐसा भी केस देता हूं, तुमको इस पे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे सिंपल और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इस फॉर्म से आता है। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखो dx by 1 minus x to the power 4 whole to the power 3 by 4 लिखा, करेक्ट। और यहां पे एक छोटा सा x स्क्वायर भी दे दिया। नाउ टेल मी, क्या अब तुम्हें ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म में दिख रहा है? बोलो, डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक छोटा सा काम करो, इससे x टू दी पावर 4 कॉमन ले जाओ, तो देखो dx बाय x स्क्वायर इंटू, अब x टू दी पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा बताओ, ब्रैकेट का एक्स क्यूब। करेक्ट। तो x क्यूब कॉमन आया, तो यहां पे 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 का पावर 3 बाय 4, देखो ये बचेगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखो 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 होल टू दी पावर माइनस 3 बाय 4 और dx बाय एक्स टू दी पावर 5। देखो अब मैंने ऐसे लिखा। अब जरा ध्यान से देखो, ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव तुम्हें अब दिखाई दिया यहां, आया ना? तो अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आया, देखो एक स्टेप मैनिपुलेट किया तब आया। तो 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। अब एक और छोटा सा बात याद रखना, ये जितना भी फ्रैक्शनल पावर्स होगा ना, तो जब वेरिएबल पुट करोगे तो t का पावर, t लोगे तो t का पावर ये डिनोमिनेटर डालना, तो ये t का पावर 4 लेंगे, तो माइनस 4 बाय एक्स टू दी पावर 5 dx इज हाउ मच, 4 t क्यूब dt। देखो ये कट गया, तो dx बाय एक्स टू दी पावर, अब देखो हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये t का पावर 4 का पावर माइनस 3 बाय 4, ये हो गया माइनस ऑफ t क्यूब dt। देखो ये बात समझ में आया? ये कितना हुआ, देखो 4 4 कट गया, तो माइनस ये वाला बाहर इंटू टी क्यूब dt। तो देखो ये बच गया माइनस dt सिंपल, यानी माइनस टी प्लस सी। अब माइनस टी क्या है, देखो दिस टू दी पावर 1 बाई 4, तो 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर 1 बाई 4 माइनस ऑफ दिस। देखो समझ में आया बात?
तो ऐसा बहुत सारा सवाल होगा जिसमें तुम एक स्टेप अप्लाई करो, उसके बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। समझ में आया बच्चा लोग कि नहीं आया? बोलो, चुपचाप मत बैठो। आया सर। लिख लिया? यस सर। मैं एलिमेंट्री लेवल कुछ क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं, जो सब ऐसे ही टाइप का सब्स्टिट्यूशंस पे बेस्ड है, ठीक है? रेडी? यस यस सर। सर। यस सर। ये सभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये तुम लोग के लिए अभी बनाओगे तभी देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि सबसे मुश्किल और सबसे आसान दोनों कैटेगरी के सवाल इस पे आता है। देखो, cos x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस अल्फा dx, दूसरा है dx बाय sin x इनटू sin ऑफ x प्लस अल्फा। देखो, जनरली हम जब इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं ये सब सवाल छूते भी नहीं है, लेकिन तुम लोग का हालत देखते हुए मुझे ये सब लिख करवाना पड़ रहा है। अब जाओगे हालत कैसे पता? नंबर से। देखो, सर वो cos x प्लस अल्फा है। हाँ, cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस अल्फा, ठीक है? नीचे sin x sin अल्फा dx बाय, अब देखो यहाँ है dx बाय sin x माइनस 5/3 इनटू cos x, ठीक है? फोर्थ वाला है sin 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ऑलराइट, देखो फिफ्थ वाला हो गया dx बाय, देखो x log x with respect to base c into log x with respect to base c। सिक्स्थ है tan x into tan 2x into tan 3x dx, ठीक है? वन प्लस x into e to the power x by cos square of x e to the power x dx। चलो पहले यही करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक और लिख देता हूं सामने, जब दिख रहा है तो देख। नाइन्थ क्वेश्चन है 5x to the power 4 plus 4x to the power 5 डिवाइडेड बाय x to the power 5 plus x plus 1 का होल स्क्वायर dx। देखो, ये सब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा 3-4 लाइन से ज्यादा का नहीं है, ये बात समझ जाओ। क्वेश्चन पहले लिख लो फटाफट,
ठीक है सब लोग? इतने लोगों में सिर्फ 2 लोग का हुआ। x प्लस अल्फा माइनस अल्फा, देखो यही ना बोला करने के लिए। अब cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, ये क्या होता है? cos ऑफ x प्लस अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस साइन ऑफ x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करो तो देखो पहले पार्ट से ये कटता है, देखो डायरेक्ट दिख रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बच गया तुम्हारा? cos अल्फा इंटू dx। सेकेंड पार्ट में क्या बचा देखो? sin अल्फा इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा और डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस अल्फा dx। देखो ये बचा। देखो पहला में मैंने क्या बोला? d ऑफ x है तो अल्फा क्या है तेरा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट सिंपली बाहर रखेगा, खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। तो ये x cos अल्फा प्लस, अब यहां पे देखो यहां इसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर दिख रहा है, तो cos ऑफ x प्लस अल्फा को t पुट करो तो माइनस साइन ऑफ x प्लस अल्फा dx इज हाउ मच? dt। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो गया? साइन अल्फा कांस्टेंट माइनस भी बाहर रखो और ये dt डिवाइडेड बाय t। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t। तो ये माइनस साइन अल्फा इंटू log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, देखो ये आता है। अब t क्या है? cos x प्लस अल्फा। तो ये हम अब यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, देखो माइनस साइन अल्फा इंटू log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस अल्फा और प्लस अ कांस्टेंट c। देखो यही ना रिजल्ट आएगा। यस सर। देखो मैंने पहले ही बोला कि जरूरी नहीं है कि तुमको सीधे दिखेगा, एक लाइन मॉडिफाई करोगे तब हो सकता है आए। ठीक है, देखो ये हो गया। यस सर। सब लोग लिख लिए? सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या निमेश? सर नहीं हुआ सर। सर सेकेंड क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं सर, साइन अल्फा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और हाँ, फिर बिल्कुल ऊपर वाला सही को सोचे। साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये तो देखो ऐसे लिखोगे। ठीक है, और एक और बात याद रखना, यहाँ जब ये देखो यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, यहाँ दोनों कॉस होगा तो भी हम साइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे है तुम्हारा साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा dx। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो देखो ये 1 बाई साइन अल्फा, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। देखो ये स्टेप समझ में आया है सबको? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अब यहाँ देखो इसको अगर हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो ये कितना होता है? देखो फर्स्ट वाले में से देखो ये कट जा रहा है
तो बचता कितना है देखो, cos x डिवाइडेड बाय sin x dx, देखो ये बचा। सेकेंड पार्ट से देखो क्या कटता है, sin x कट जाता है सेकेंड टर्म से, तो cos of x plus alpha डिवाइडेड बाय sin of x plus alpha। अब कुछ दिखाई पड़ रहा है देखो, जो ओरली लिखने लायक है। देखो sin x अगर t है तो न्यूमरेटर कितना हो गया, dt आया ना। Yes, sir. तो ये dt बाई टी का फॉर्म है। Yes. देखो सेम स्टोरी सेकंड वाले में भी एप्लीकेबल, तो क्या लिखेंगे आंसर बोलो। Yes, sir. देखो लॉग Cos ऑफ sin x मॉड्यूलस by ऑफ 1 साइन एक्स माइनस लॉग by ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा। x plus देखो ये लिखा जा सकता है। अब Yes, लॉग sir. ए माइनस लॉग बी कितना होता है, तो 1 बाई साइन अल्फा, और ये हो गया देखो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस अ कांस्टेंट से, करेक्ट। Yes, sir. देखो ये समझ में आया। Yes, sir. अब देखो सिमिलर काम अगले वाले में करना है। तो देखो डिफरेंस कितना है दोनों एंगल्स का, Pi by 3. तो साइन पाई बाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे कि कॉस पाई बाई 3, ये सोचो, खुद निकालो, बताओ क्या होगा, which has to be multiplied। सर साइन मल्टीप्लाई कर, करके देखो। साइंस है तुम्हारा अनुराग, सर कॉस से आएगा सर। सर कॉस से है। नहीं सर कॉस से ही आएगा सर। इसीलिए मैंने बोला कि तुम करके देखो, ठीक है, क्योंकि कई बार देखो ये मैंने अभी अभी ये चीज बताया था कि डिनोमिनेटर जब सेम है, दोनों साइन या दोनों कॉस, तब हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंट है ना, तो हम Yes, sir. ये देखो कॉस कॉस पाई बाई 3 ऐसे लिखे, तो 1 बाई कॉस पाई बाई 3, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3,
इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको एक्सपैंड कर लो तो 1/2 कितना हो गया 2। अब देखो ये cos x इंटू कॉस ऑफ x माइनस π/3, ठीक है, और प्लस साइन x इंटू साइन ऑफ x माइनस π/3 डिवाइडेड बाय देखो साइन ऑफ x माइनस π/3 इंटू कॉस x। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो तो देखो पहला पार्ट से cos x कैंसिल होता है, सेकेंड पार्ट से साइन ऑफ x माइनस π/3 कटता है। तो ये कितना आ गया देखो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x माइनस π/3। कॉट मत लिखो उसको, ठीक है, क्यों, कॉट मेरा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं ना है। देखो अगला वाला हो गया तुम्हारा साइन x डिवाइडेड बाय cos x। अब जरा ध्यान दो, देखो साइन का डेरिवेटिव ऊपर cos है, तो ये z है तो ये नो डाउट dz है, तो dz बाय z का इंटीग्रेशन क्या हुआ log z, तो log ऑफ साइन ऑफ x माइनस π/3, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस dz बाय z है, यानी माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x, ठीक है, और प्लस अ कांस्टेंट c। अब बताओ ये हो गया 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ x माइनस π/3 डिवाइडेड बाय cos x विथ रेस्पेक्ट टू बेस c प्लस अ कांस्टेंट c, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। आ गया सर। अब बताओ ये तो ऑलरेडी देखना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। यस सर, 2x को x प्लस अल्फा x माइनस अल्फा कर देंगे और डिनोमिनेटर को उसी तरह तोड़ देंगे और निकाल लेंगे। अच्छा, उससे भी आसान तुमको ये वाला दिखाई नहीं पड़ा समीर, इस c को t पुट कर लो तो 2 sin x into cos x dx is equal to dt। ये क्या है sin 2x है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ dt by t, यानी क्या लिखेंगे, so this will be log of modulus of sin square x minus sin square alpha plus a constant c। देखो है कि नहीं, हाँ सर। हाँ सर। देखो मैंने पहले ही बोला मैं जितना भी सवाल दे रहा हूँ सब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का है और सब बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलो लिखो फटाफट। लिख लिया सर। दोनों लिख लिए, ये फोर्थ वाला भी। यस सर। सर फोर्थ वाले को फिर से समझा दीजिए ना सर। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पूरे को टी लो, तो देखो इसका Yes. डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin x, पहले तो पावर ये है, फिर sin x Yes. का डेरिवेटिव cos x dx, तो sin 2x dx dt हो गया। देखो न्यूमरेटर में sin 2x है, यस सर। तो dt बाई t का इंटीग्रेशन कितना हुआ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, यस सर। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। जल्दी लिखो।
यस सर, हो गया। हो गया। अब देखो, जब ये लिखा हुआ है तो इसको पहले हम बताते हैं, ठीक है। नाइन्थ वाला देखो लिखा हुआ है ना, एक काम करो, 5x⁴ किसका डेरिवेटिव है? सर x⁵ का। और दूसरा ऑप्शन क्या है 5 आने का? अगर एक 1/x⁵ को डिफरेंशिएट करोगे तब भी आएगा, हाँ या ना? यस सर। 1/x⁵ का डेरिवेटिव -5/x⁶ आएगा। तो देखो 4 माइनस 6 कितना हुआ? 10। तो x⁴ और देखो x⁵ का होल स्क्वायर सेम चीज है। तो यहां पे तुम क्या करो, यू डिवाइड बाय x⁴ तो देखो ये कितना आएगा? 5x⁴ प्लस 4x⁵ बाय x⁴ और देखो यहाँ पे x⁵ हम कॉमन ले गए तो बाहर आ गया x⁴ इंटू 1 प्लस 1 बाय, देखो x बाय x⁵ यानी x⁴ और प्लस 1 बाय x⁵ का स्क्वायर। देखो मेरे ख्याल से ये तुमको समझ में आया होगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x⁴ से डिवाइड किया। अब देखो ये टर्म गायब हो गया। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करो तो 5/x⁶, 4/x⁵ by 1 plus 1/x⁴ प्लस 1/x⁵ का स्क्वायर। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बताओ? आ गया सर। अब क्या ये तुमको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ रहा है? यस सर। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये f(ϕx) into ϕ'(x) देखो तो 1 plus 1/x⁴ प्लस 1/x⁵ इसको हम लोगों ने टी पुट किया तो बताओ -4/x⁵ minus 5/x⁶ dx will be equal to how much? dt। ध्यान से देखो, माइनस साइन कॉमन ले जाओ यहाँ पे तो 4/x⁵ है, 5/x⁶ है, तो ये पूरा चीज न्यूमरेटर कितना हो गया बताओ? ये माइनस dt हुआ और बाय t²। क्या ये माइनस ऑफ t का पावर -2 dt है? तो बेसिक फॉर्मूला यूज करो। आगे तो हम सब ओरली लिखेगा लेकिन अभी लिख दे रहा है, देख ये आता है तो -2 + 1 -1 हुआ, माइनस माइनस कट गया तो ये आ गया 1/t + c। अब t क्या है ये पूरा चीज पुट कर दो, ठीक है। देखो ऐसे टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है, मेन हो एडवांस हो, किसी दोनों में, जिसमें तुमने एक स्टेप अप्लाई किया और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यही खास बात है, एक स्टेप सही तुमने अप्लाई किया तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देगा उसको। चलो 9th वाला हो गया। अब तुम वापस आ जाओ 5th पे। 5 नंबर ट्राई किया। सर वो x⁴ से डिवाइड क्यों किया? मैंने पहले चेक किया ना, देखो कि अगर मान नीचे देखो, नीचे का डिग्री कितना हो रहा है? 10 हो रहा है
अब उसका डेरिवेटिव तो ऊपर है नहीं डायरेक्टली, तो हाँ सर, इसीलिए समझ गए। वो डिग्री देख के उसको डिवाइड किया। अब बताओ 4 नंबर क्या था, सॉरी 5 नंबर क्या था? Integration of dx by x known सर as सर आंसर बोलो। क्या सर, ln x? हाँ बिल्कुल सही। ये देखो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ही केस है बच्चे। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का कैसे केस है, देखो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी देखो ये है, देखो log ऑफ log x। देखो इसको अगर हमने t पुट किया तो 1 बाई log x इंटू 1 बाई x और dx, दिस इज हाउ मच dt। तो देखो ये पूरा चीज कितना हो गया dt, और ये पूरा क्या है t। तो हम इसको क्या लिखेंगे, dt बाई t का इंटीग्रेशन यानी log ऑफ t और प्लस c। अब देखो t क्या है, ये वाला है, तो इट विल बी log ऑफ log x ठीक है। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। चलो अगला बोलो, 6th वाला। so integration of tan x tan 2x tan 3x dx. कैसे करेंगे बताओ? तो देखो यहां डायरेक्ट नहीं जाके ऐसे करो, tan ऑफ 2x प्लस x ऐसा लिख सकते हो, आया ना? यस सर। देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो tan 3x माइनस ऑफ tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, देखो दिस इज इक्वल टू tan 2x और प्लस tan x, ऐसा होता है। अब इसको राइट में ले जाओ और इसको लेफ्ट में ले आओ, so tan x into tan of 2x into tan of 3x, so this will be equal to tan 3x minus of tan 2x minus of tan x। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ है यस ना? सर। Yes sir. अब ये देखो ये हम एज इट इज इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब देखो मैं एक लिख के दिखा रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan, सपोज mx मैंने लिखा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ mx डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ mx dx। Yes sir. अब बता नीचे को अगर t पुट किया तो उसको बोलो 1 2 3 4, उसके बाद माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स 7 8 1 2 3 4 7 8 माइनस लॉग ऑफ 1 बाई m भी तो आएगा हाँ सर। क्यों, और ये हो जाएगा log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos mx। देखो ये समझ में आया तुम लोग को? Yes sir. तो आप देखो इसका इंटीग्रेशन यानी क्या लिखेंगे बताओ? बोलो। 1/3 माइनस log of 1/3। हाँ बोलो।
log of mod Cos of 3x x cos 3x. cos इसका माइनस माइनस प्लस हो गया cos 2x और ये प्लस log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस c, ठीक है? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. जल्दी लिखो। सर थर्ड स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये वाला नीचे है ना, तो इसको Yes. इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 1 into tan 3x आया और Yes. माइनस ऑफ tan x tan 2x tan 3x, तो दिस इज tan 2x प्लस tan x, ठीक है? यस सर। लिख लिया सर। अगला क्वेश्चन क्या है बता? सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x into e to the power x by cos square x into e to the power x dx। तेरा माइक खुलते ही भयानक नॉइस आ रहा है आज, क्या बात है? सर नीचे 1 plus x नहीं है शायद सर, x है। अच्छा, तो देखो x e to the power x को एक काम करो ना, t पुट करो, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ तो x e to the power x plus e to the power x dx will be equal to how much? dt. So that means what? That means x plus 1 into e to the power x dx will be how much? dt. Here you get sir। अरे यहाँ भी बहुत बारिश हो रहा है, आप देखा आया? हाँ सर। तो देखो नीचे जो x e to the power x है ना, उसको तुम t पुट कर लो, ये x e to the power x को, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x plus 1 into e to the power x dx is how much? dt. तो अब ये इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? ये dt डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ t, यानी ये हो गया sec स्क्वायर t dt। अब इसको हम लोग tan t लिखेंगे कि नहीं बताओ? तो इट इज tan of x e to the power